तो क्वेश्चन सेकंड है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आंसर आया था, उन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमें डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। तो जब कभी भी हम डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आंसर निकालते हैं तो डिवीज़न भी कर लेते हैं, पर यहाँ पर डिवीज़न करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि 3, 1, 2, 5 का टेबल डिफ़िकल्ट रहेगा। इसलिए बुक के अंदर जो इजी मेथड बताया गया है, हम उस मेथड से अपने इन सभी पार्ट्स को डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट कर बताएंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डेनोमिनेटर में हमेशा हमें 10 लाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3, 1, 2, 5 के फैक्टर्स जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर निकाले थे उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि 3, 1, 2, 5 के फैक्टर्स निकाले, जिसमें 5 की पावर 5 हमारा आंसर आया। अब डेनोमिनेटर में 10 लाने के लिए हम यहाँ पर इसके साथ क्या रखेंगे 2, और जो पावर यहाँ पर है इन दोनों ही पावर को एक दूसरे के इक्वल रखना होता है, इसलिए 2 की पावर लिखेंगे 5। अब 2 की पावर 5 को हम अपना ऊपर की साइड पर भी लिखेंगे, इससे हमारे ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये क्या होगा हमारा 13 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा 32। अब यहाँ पर है हमारा 5 2 ज़ा 10 और 5 और 5 इसकी पावर क्या रही हमारी कॉमन। अब 13 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 416, 5 2 ज़ा 10 और 10 की पावर आई यहाँ पर हमारी 5, यानी कि ये होगा हमारा 416 और 50। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.00416। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना हमारे लिए इजी रहा। अगर हम इसे डिवीजन मेथड से करते तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहता और इसके अंदर टाइमिंग भी ज़्यादा लगती। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हमारा टर्मिनेटिंग आया था। तो ये क्या है हमारा 17/8, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 3। सबसे पहला काम डेनोमिनेटर में 10 लेकर आना है। तो डेनोमिनेटर में 10 जब ही आएगा जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की पावर को बैलेंस करेंगे, यानी कि 5 की पावर 3 और 5 की पावर की 3 को हम अपना ऊपर की साइड भी लिखेंगे। तो ये होगा हमारा 17 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। अब यहाँ पर है हमारा 2 इंटू 5, दोनों की पावर हमारी सेम है, बैलेंस है, तो ये हो जाएगी हमारी कॉमन। तो ये होगा हमारा 17 इंटू 125 का मल्टीप्लिकेशन 2125। अब यहाँ पर होगा 2 5 ज़ा 10 और 10 की पावर 3, ये होगा हमारा 2125। 10 की पावर 3 का मतलब हमारे 3 ज़ीरोज़, यानी कि लास्ट से 3 पॉइंट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गई सेकंड वाले की। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें डेनोमिनेटर के अंदर 10 लेकर आना है। पहले 1600 के हम अपने फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स क्या हैं यहाँ पर हमारे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब यहाँ पर हमारा डेनोमिनेटर के अंदर एक जगह 2 की पावर 6 है और एक जगह 2 की पावर 5 की पावर 2 है। तो हमें यहाँ पर 5 की पावर 2 के अंदर 5 की पावर 6 लाने के लिए 5 की पावर 4 को भी ऐड करना पड़ेगा और इस 5 की पावर 4 को हमें अपना ऊपर की साइड भी लिखना होगा, यानी कि जो यहाँ पर हमारी 2 की पावर 6 है उतनी ही पावर यहाँ पर हमारी 5 की होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने 5 की पावर 4 लिखा। तो ये होगा हमारा 15 इंटू 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 625। नीचे की साइड होगा हमारा 2 इंटू 5 और 2 की पावर 6 हो गई और 2 और 4 5 की पावर भी 6 हो गई यहाँ पर हमारी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9375 डिवाइडेड बाय 10 की 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 6, यानी कि ये होगा हमारा 9375 और नीचे की साइड 60 1 2 3 4 5 6। तो आंसर होगा हमारा 937500.0। ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर। बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमारा है 23, डेनोमिनेटर में है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2 जो है हमें 2 की पावर 3 के इक्वल करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक 5 की पावर 1 को ऊपर और नीचे की साइड दोनों साइड पर ऐड करना पड़ेगा ताकि पावर्स हमारी बैलेंस हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23 इंटू में 5, अब 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर तो 3 हो गई हमारी और 5
5 की पावर 2 और 1 प्लस होकर कितनी हो गई 3, तो यहाँ पर 3 पावर को हमने अपना कॉमन लिया, तो ये क्या होगा हमारा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 115 और 10 की पावर 3 यानी कि 1151230। आंसर होगा हमारा 0.115 डेसिमल में आ गया ये। नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, क्या होते हैं 2 और 3, और 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं 3 और 5। तो यहाँ से हमारा 3 और 3 आपस के अंदर कैंसिल हो गया है। अब इसे हम पहले अपना बैलेंस करेंगे, कैसे, डेनोमिनेटर के अंदर 10 लेकर आएंगे। तो 10 लाने के लिए डेनोमिनेटर में एक 2 होना चाहिए। अब जो 2 हमने नीचे की साइड लिखा है वो ऊपर की साइड भी आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन होकर होगा ये 4/10 यानी कि 0.4 इसका आंसर। अब बात करते हैं इसके 9th पार्ट की। तो सबसे पहले 35 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या होते हैं 5 × 7, और 50 के फैक्टर्स होते हैं हमारे 2 × 5 × में 5। तो एक 5 से एक 5 कैंसिल होने के बाद क्या बचा हमारे पास 7 × 2 × के अंदर 5, यानी कि डेनोमिनेटर में 10 आ गए हैं 7/10, तो इसका आंसर होगा हमारा 0.7। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे जो कि टर्मिनेटिंग थे, हमने उसको बिना डिवीज़न वाले मेथड का यूज़ किए हुए बुक वाले मेथड से इजीली सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन